हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिज़ायर टू लर्न। तो काफ़ी बच्चे हैं वो मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में भी और मैसेजेस में भी रिक्वेस्ट करें कि एक वोकैबुलरी की सीरीज़ जो है वो शुरू की जाए। तो इसी को, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जो कि द हिंदू की वोकैब सीरीज़ है, जिसमें द हिंदू में जो रोज़ ट्रेंडिंग वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के, उनको हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि बहुत एप्रीहेंशन होती है कि यहाँ से डायरेक्ट वर्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में, डिफरेंट डिफेंस, चाहे स्टेट पीसीएस हो, इन सब में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट वर्ड्स जो हैं हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। सो विदाउट एनी डिले हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है? ब्रूस्क। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? ब्रूस्क। और इसकी स्पेलिंग्स क्या है? BRUSQUE। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है मार्क्ड बाय रूड और परम्पटरी शॉर्टनेस। तो जैसे आप रूड वन लाइनर्स होते हैं ना, रूड वन लाइनर्स, ठीक है, रूड वन लाइनर्स हैं बेसिकली, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रूस्क। मतलब कोई आपको एक रूड टोन में कोई एक ऐसी चीज़ बोल दे और आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप उसको इमीडिएटली करेंगे। जो परम्पटरी है, इसका मतलब क्या होता है? expecting to be obeyed immediately without any question or refusal। ठीक है, बिना मतलब आप कोई आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप एकदम से उसको ओबे करेंगे विदाउट एनी रिफ्यूजल। ये चीज़ उसने एक बहुत रूड टोन में बोली है और एकदम शॉर्ट वर्ड्स में बोली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रूस्क बोलेंगे। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं एक बार। इसके सिनोनिम्स होते हैं शॉर्ट, कर्ड, ब्लंट, क्रिस्प। शॉर्ट, एब्रप्ट। इसके साथ में आप कुछ और भी लिख लो, मोनोसिलेबिक। ठीक है, मोनोसिलेबिक। देन परम्पटरी तो हमने डिस्कस कर लिया। और कॉस्टिक। कॉस्टिक होता है ना, केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको एकदम खा के एकदम जलन सी हो जाती है। तो उसी सेंस में कि कोई आपको कुछ ऐसी बात बोल रहा है जैसे एकदम बर्न, हम स्लैंग्स में बोलते हैं ना, ओ बर्न। तो उसी तरीके से कोई आपको कोई एक ऐसी चीज़ बोल दे जिसको सुन के एकदम से आपका दिमाग हिल जाए कि ये क्या बोल दिया इसने, एकदम रूड टोन। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? अशिष्ट। ठीक है, शिष्टाचार हम बोलते हैं ना, समथिंग विच इज़ पोलाइट, वेल मैनर्ड। ठीक है, तो अशिष्ट इसका हिंदी मीनिंग हो गया। यूजेज एक बार देख लेते हैं। हिज ब्रूस्क कमेंट्स अर्ग्ड द कमिटी मेंबर्स की, उसके जो रूड कमेंट्स थे, जो शॉर्ट रूड कमेंट्स थे, उससे जो कमिटी मेंबर्स है वो एकदम से इरिटेट हो गए, गुस्सा आ गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कि द टीचर was brusque and impatient, कि वो impatient भी थी और साथ में क्या थी? रूड भी थी। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेल गर्ल्स ब्रूस्क मैनर मेड मी चेंज माई माइंड। ठीक, तो ये आपका आ गया ब्रूस्क। अब एक इडियम भी अगर मैं बोलूँ कि एक इडियम जो इसके साथ मिलता जुलता हो, तो हम बोल सकते हैं कि हैविंग अ शॉर्ट फ्यूज। इसका मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मतलब एज इन एग्जैक्टली इसका मतलब ब्रूस्क नहीं है, बट समथिंग विच इज़ थोड़ा बहुत रिलेटेड। ठीक है, और इसका मतलब होता है हैविंग अ शॉर्ट फ्यूज, मतलब जल्दी गुस्सा आना। ठीक है, जल्दी फ्यूज हो जाना, बोलते हैं ना तेरा फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है, तो हैविंग अ शॉर्ट फ्यूज मतलब जल्दी से गुस्सा आ जाना। दूसरा है यू कैन कैच मोर फ्लाइज विद हनी दैन विनेगर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि तुम मीठा बोल के ज़्यादा काम करवा सकते हो दैन बीइंग रूड। रूडली जो तुम बोलते हो उससे ज़्यादा काम नहीं होगा, जबकि अगर तुम प्यार से बात करोगे, स्वीटली बात करोगे, तो तुम ज़्यादा काम करवा पाओगे। ठीक है, अब इंटोनियम्स एक बार देख लेते हैं। इसका इंटोनियम क्या हो गया? पोलाइट, डिप्लोमेटिक, स्मूथ एंड टैक्टफुल। एक ऐसा इंसान जो कि पोलाइट है, आराम से बात करता है, डिप्लोमेटिक है, जिसको मालूम है कि कब किधर क्या बात करनी है, पॉलिटिकली करेक्ट रहता है। स्मूथ मतलब एकदम सरलता से आराम से बात करना, एंड टैक्टफुल मतलब जिसको तरीका हो, जिसको अच्छा तरीका हो बात करने का। ये सारे क्या है? इसके इंटोनियम्स है। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा आपको?
जैसे द लोकल डॉक्टर वॉज एन ओल्ड मैन, ब्रूस्क एंड बिजनेस लाइक, दो विद काइंड आइज। ठीक है, तो जो लोकल डॉक्टर था वो ओल्ड था, ब्रूस्क था, बिजनेस लाइक था, बट उसकी जो आइज थी वो क्या थी, काइंड थी। तो यहाँ पे ब्रूस्क जो है उसका मतलब क्या हो गया आपका, ग्रफ, स्मार्ट, फीबल, इनेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, ग्रफ। ग्रफ इज अनदर सिनोनिम फॉर ब्रूस्क। ठीक है, स्मार्ट आप जानते हैं, फीबल मतलब वीक। ठीक है, फीबल इज वीक और या फिर विदाउट मच पावर और एनर्जी। तो फीबल जैसे मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो अगर आपकी जो पल्स है वो उतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, मतलब उतनी सुनाई नहीं दे रही है, फील नहीं हो पा रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि पल्स क्या है, फीबल है, मतलब वीक है। ठीक है, इनेन का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट हैज़ नो मीनिंग। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ये एक वर्ड लिख दिया मैंने, तो इसका कोई मीनिंग है नहीं, तो व्हाट इज दिस, दिस इज इनेन, इसका कोई मीनिंग ना हो। ठीक है, एंड ग्रफ क्या हो गया, ग्रफ मतलब रूड या फिर अनफ्रेंडली या फिर रफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैस्टिगेट। ठीक है, कैस्टिगेट इसका क्या मतलब होता है, सेंश्योर सिवियरली। ठीक है, सेंश्योर मतलब क्या, कि टू टेल somebody in a formal way that what they have done is wrong। ठीक है, फटकारना या फिर दोषी ठहराना। ठीक है, किसी को डांटना, किसी को बताना कि तुमने गलत किया है, या किसी को बोलना कि तुमने गलत किया है। ठीक है, इन अ मोर फॉर्मल वे। अब इसके सिनोनिम्स एक बार देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं करेक्ट, चेसन एंड प्रिसाइज। देन इसकी और इसके सिनोनिम्स है रिब्यूक, रिप्रूफ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कौन सा डिसिप्लिन है, ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है कि मतलब आप प्लीज डिसिप्लिन में चलिए, लाइन बना के चलिए। इट इज टू डिसिप्लिन समबडी। ठीक है, डिसिप्लिन समबडी मतलब किसी को बताना कि तुमने गलत किया और इसको ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिसाइज, और इसके अलावा और लिख लो रेप्रिमांड, एडमोनिश। ठीक है, ये इसके अलावा इसके कुछ और सिनोनिम्स है। क्या है, रिब्यूक, रिप्रूफ, डिसिप्लिन एंड क्रिटिसाइज। अब इसकी एंटोनिम्स पे एक बार देख लेते हैं। सैंक्शन, ठीक है, अप्रूव, सैंक्शन मतलब कोई चीज़ अलाउ कर देना, ग्रांट कर देना। ठीक है, प्रेज एंड इंडोर्स, इंडोर्स मतलब कि किसी चीज़ को वो कर देना, सपोर्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स एक बार देख लो फिर से। क्या है, रिब्यूक, रिप्रूफ, डिसिप्लिन एंड क्रिटिसाइज। मतलब क्या होता है, टू टेल समबडी इन अ फॉर्मल वे दैट दे हैव डन रॉन्ग, यानी फटकारना या फिर दोषी ठहराना। सिनोनिम्स क्या है, करेक्ट, चेसन, प्रिसाइज, रिब्यूक, रिप्रूफ, डिसिप्लिन एंड क्रिटिसाइज। और एंटोनिम्स क्या है, सैंक्शन, अप्रूव, प्रेज एंड इंडोर्स। समथिंग, जो भी चीज़ आप किसी के सपोर्ट में कुछ बोलो, ठीक है, या किसी को प्रेज करो, अपलॉड करो, तारीफ करो किसी चीज़ की, ये वो सारे वर्ड्स क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यूजेज देख लेते हैं इसकी एक बार। He was castigated for his offensive remarks। ठीक है, he was castigated for his offensive remarks, मतलब उसको जो है उसने जो offensive remarks दिए थे कि कुछ आपत्तिजनक जो remarks दिए थे, उसके लिए उसको डांटा गया, फटकारा गया, बताया गया कि उसने जो किया था वो गलत किया था। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं एक और सेंटेंस। He was castigated in the media for making millions of dollars while the company went bankrupt। ठीक है, उसको मीडिया में बहुत ज़्यादा ही गलत ठहराया गया, मीडिया में काफ़ी ज़्यादा तरीके से उसको गलत बताया गया, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा था जबकि उसकी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी थी। ठीक है, अगर मैं इडियम्स की बात करूं तो इससे मिलता जुलता इडियम जो है वो ये है, गिविंग
someone a wigging, या फिर giving someone a caning, या फिर giving someone a, चलो इसको छोड़ दो, इतना ठीक है. गिविंग समवन अ विगिंग एंड गिविंग समवन अ कैनिंग, ये आपकी क्या है, ये आपकी कुछ इडियम्स है जिनका मतलब क्या होता है, कैस्टिगेट करना. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज द फारदेस्ट और द ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड कैस्टिगेट. ठीक है. तो पीनलाइज का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट देना. ठीक है, पनिश करना. अप्रूव का मतलब क्या होता है, अग्री करना या फिर एक्सेप्ट करना. बिरेट का मतलब अगेन क्या होता है, स्कोल्ड करना. ठीक है. एंड रेप्रिमांड का मतलब भी मतलब क्या होता है, क्लास लगाना, स्कोल्ड करना, फटकारना. ठीक है. तो ये जो तीनों हैं, पीनलाइज, बिरेट एंड रेप्रिमांड, ये क्या है, सिनोनिम्स है. किसके सिनोनिम्स है, कास्टिगेट के. और अप्रूव क्या हो गया, अप्रूव आपका हो गया एंटोनिम. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट वर्ड है आपका, इट इज एड्यूस. ठीक है. एड्यूस, एड्यूस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज साइट करना एज एन एविडेंस. कोई भी चीज एविडेंस की तरह साइट करना, कोट करना या फिर सजेस्ट करना. साइट एज एन एविडेंस. ठीक है. इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, साइट, एब्ड्यूस, कोट, मेंशन, स्पेसिफाई एंड आइडेंटिफाई. ठीक है. तो क्या हो गए इसके सिनोनिम्स, साइट, एब्ड्यूस, कोट, मेंशन, स्पेसिफाई एंड आइडेंटिफाई. ठीक है. एंटोनिम्स देख लेते हैं, डिस्टिंग्विश, हाइड एंड कंफ्यूज. ठीक है. डिस्टिंग्विश, हाइड एंड कंफ्यूज हो गए इसके एंटोनिम्स. यूजेज क्या है, व्हाट वर द आर्गुमेंट्स एड्यूस्ड फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक ऑफ डिबेट. मतलब कौन सी बातें हैं, कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो कि एविडेंस की तरह यूज किए गए फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक ऑफ डिबेट. की जिन भी लोगों ने अगेंस्ट या फॉर द मोशन बोला, उन्होंने क्या क्या एविडेंस या फिर क्या क्या चीज़ें यूज की एज एन एविडेंस और टू साइट देयर आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है. अब इसका एक और यूजेज देख लो, अनफॉर्चुनेटली. ठीक है. दिस वॉज नॉट अ लाइन ऑफ रीजनिंग he could adduce in his defense. ठीक है. दिस वॉज नॉट अ लाइन ऑफ रीजनिंग दैट ही कुड यूज दैट ही कुड एड्यूस इन हिज डिफेंस. मतलब इसको ये कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसी रीजनिंग प्रॉपर थी नहीं कि जिसको ये अपने डिफेंस के अगेंस्ट यूज कर सके. ठीक है. तो दिस इज एड्यूस. क्वेश्चन देख लेते हैं. एड्यूस हैज द सेम मीनिंग एज मेंशन, आइडेंटिफाई, कंफ्यूज एंड स्पेसिफाई. ठीक है. तो एड्यूस हैज द सेम मीनिंग एज मेंशन, आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई. ठीक है. ये तीनों जो है क्या है, इसके मीनिंग्स है. एंड कंफ्यूज इसका क्या है, एंटोनियम. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है इंग्रेट. ठीक है. इंग्रेट इज अ पर्सन हु शोज नो ग्रैटिट्यूड, जिसमें कोई ग्रैटिट्यूड ही नहीं है. ठीक है. हिंदी में मतलब क्या होता है इसका, या तो स्वार्थी या फिर नाशुक्र. ठीक है. जिसको किसी भी चीज़ का कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, जिसको किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंग्रेट. इसके सिनोनिम्स क्या है, थैंकलेस इंडिविजुअल, अनग्रेटफुल पर्सन, बॉर्डर, सेल्फ सीकर, डिमांडिंग, सेल्फिश. ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है. और एंटोनिम्स क्या है, अप्रिशिएटिव, जो कि अप्रिशिएट करते हैं चीज़ें, थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड बिहोल्ड. तो सिनोनिम्स क्या हो गए, थैंकलेस इंडिविजुअल, अनग्रेटफुल पर्सन या फिर अनग्रेटफुल और थैंकलेस, एंड बॉर्डर. ठीक है. सेल्फ सीकर, डिमांडिंग एंड सेल्फिश. ठीक है. ये इसके क्या हो गए सिनोनिम्स. और एंटोनिम्स के ऑपोजिट कोई ऐसा वर्ड जो कि थैंकफुल को रिप्रेजेंट करे, कि जिसमें आप किसी के लिए एक ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो. यूजेज क्या है, ही इज एन इनग्रेट हु नेवर स्टॉप्स कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट ही डज नॉट हैव. मतलब एक ऐसा इंसान, वो एक ऐसा इंसान है जिसको बिल्कुल भी कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैज़. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनके पास बहुत बेटर सिचुएशन है, बहुत बेटर लाइफ है, बट दे ऑलवेज कंप्लेन कि मेरे पास ये नहीं है. मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी के पास एक बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन होगा,
बट दैट पर्सन विल नॉट बी ग्रेटफुल कि चलो मेरे पास यार इतना बढ़िया फ़ोन है, बट विल ऑलवेज बी ट्राइंग कि यार देखो अब तो मार्केट में इससे भी बढ़िया फ़ोन आ गया, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास तो देखो एक मॉडल पुराना है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनग्रेट, जिनको किसी के लिए भी कोई ग्रेटफुलनेस या फिर कोई भी ग्रैटिट्यूड नहीं होता। In the following questions, out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words. ठीक है। Indelible, indelible का मतलब होता है something that cannot be forgotten. ठीक है। That night was indelible. We had so much fun. कि वो रात जो है वो भूली ही नहीं जा सकती। हमने कितना ज़्यादा मस्ती की। ठीक है, हमने कितनी ज़्यादा मस्ती की। Ineffable, ineffable का मतलब होता है too beautiful to be described in words. इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इज टू इनएफेबल टू बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, या फिर कश्मीर इज इनएफेबल। ठीक है। नेक्स्ट इज इनग्रेट, इनग्रेट का मतलब होता है अनग्रेटफुल। अनग्रीट तो आपको पता ही है, मिलना। ठीक है, किसी से मिलना, टू मीट समबडी और टू वेलकम समबडी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? इसका करेक्ट आंसर हो गया इनग्रेट, समबडी हु इज अनग्रेटफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्यूटलरी। ठीक है, ट्यूटलरी का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव सुपरविजन और वॉचिंग ओवर और सेफ गार्डिंग। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो कि इज सर्वेड एज अ प्रोटेक्टर और अ गार्जियन। ठीक है, मतलब संरक्षक, संरक्षक मतलब जो आपको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? कस्टोडियल, एडवाइजरी, प्रोटेक्टिव एंड गार्जियन। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम्स क्या है? अनप्रोटेक्टिव, ऑफेंसिव, परमिसिव एंड टफ। ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। यूजेज क्या है? इवन दो शी इज माइल्स अवे, आई हैव ऑलवेज फेल्ट हर ट्यूटलरी प्रेजेंस गाइडिंग मी। मतलब हालांकि वो मुझसे काफ़ी दूर है, पर उसकी जो प्रोटेक्टिव वाइब्स है, प्रोटेक्टिव प्रेजेंस है, वो मैंने हमेशा से महसूस की है। अब जैसे हिंदूज आर ग्रेट बिलीवर्स इन ट्यूटलरी स्पिरिट्स। मतलब जो हिंदूज हैं वो बहुत ग्रेट बिलीवर्स हैं, मतलब वो बिल्कुल फॉर्मली बिलीव करते हैं कि दुनिया में जो है वो प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स होती हैं जो आपको हमेशा बचा के रखती हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ड ट्यूटलरी। ठीक है, अब इसमें क्या है? द डैश सेंट कमिटेड हर एग्जिस्टेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु कुड नॉट सेफगार्ड देमसेल्व्स। ठीक है, फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक। तो एक बार दोबारा से सेंटेंस पढ़ेंगे। द डैश सेंट कमिटेड हर एग्जिस्टेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु कुड नॉट सेफगार्ड देमसेल्व्स। मतलब इस कोई भी ऐसा वर्ड यहाँ पे आएगा जो ट्यूटलरी का क्या होगा? सिनोनिम होगा। ठीक है, तो क्या है? प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव इज द सिनोनिम ऑफ ट्यूटलरी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वोकैबुलरी। ये पहली आपके वीडियो की वोकैबुलरी में। आई होप इट हेल्प्स यू एंड आपको इससे काफ़ी, क्योंकि काफ़ी वर्ड्स कवर करने हैं हमने, तो आई होप इट हेल्प्स यू। वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। एंड आप हमारी प्लेलिस्ट जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए चेक कर सकते हो। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इन योर प्रिपरेशन। सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।